हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसी के बारे में हमने सेल देखा था एंड सेल थ्योरी क्या होती है वो सब भी हमने इसमें देखा था। उसके आगे का हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने साइज एंड शेप ऑफ सेल देख लिया था, शेप देख लिया था। उस आज हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। तो है प्रोकैरियोटिक सेल। The prokaryotic cell as represented by bacteria। जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ की जो फुल फॉर्म है वो है हमारे, ये देखो, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बहुत स्मॉल माइक्रो क्या है ऑर्गेनिज्म होते हैं। और प्यूरो इनका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये अपनी जो शेप होती है उसको हर वक्त चेंज करते रहते हैं। तो ये देखो माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर दी हुई है यहाँ पर। इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन एंड सॉल्युबल आरएनए प्रेजेंट है। और यहाँ पर है हमारे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। ये देखो फ्लैजिली इसमें प्रेजेंट होती है जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ये है पाइलस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, सेल वॉल, कैप्सूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, जो इसका नॉर्मल डीएनए जो प्रेजेंट होता है, इसके अलावा यहाँ पर डबल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पर क्या है प्रेजेंट होता है, उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ये डबल स्ट्रैंड होता है। यह है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रीकैरियोटिक एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। यहाँ है, अब देखते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। नॉर्मली जो जिनका डिफरेंस था वो हमने जो फर्स्ट क्लास थी हमारी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल, उसमें देख लिया था। अब थोड़ा इनको अच्छे से हम देख रहे हैं। अब है यूकैरियोटिक सेल्स। द यूकैरियोटिक इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट। अब इसके जो एग्जांपल्स है वो है प्रोटिस्ट, plants, animal, and fungi. In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. यहाँ क्या है, membrane-bound organelles present रहते हैं। फिर है eukaryotic cell possesses an organized nucleus with ए न्यूक्लियर इन्वेलप भी इसमें प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ क्या है, दियर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। फिर है जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है आर नॉट आइडेंटिकल। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में क्या है हमारे डिफरेंस होता है। यहाँ क्या बोला गया, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती है, क्योंकि इनमें भी कुछ डिफरेंस होता है। जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होती है इनमें क्या है, किस चीज का डिफरेंस होता है, इनके अंदर सेल वॉल जो है उसका डिफरेंस प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ये हमने देखा था। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में जो डिफरेंस था वो हमने ये सब देखा था। तो ये सब यहाँ बता रखा है। जो प्लास्टिड होता है एंड लार्जर सेंट्रल वैक्यूल होती है, ये हमारे एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहती है। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल हायर प्लांट सेल्स। यहाँ क्या बोला गया, जो सेंट्रियोल्स जो होती है हमारी, वो एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होती है और वो जितनी भी हायर प्लांट्स है उनमें एब्सेंट रहती है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो ऑर्गेनीज है इनको हम वन बाई वन करके देखेंगे नेक्स्ट आगे की जितनी भी हमारी क्लासेस आएगी सेल बायो की उनके अंदर। ये देखो अपना हमने ये डिफरेंस जो था वो भी देख लिया है कि इनमें क्या डिफरेंस रहता है। कैरेक्टर्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में इनमें जो डिफरेंस होता है वो कैसा रहता है। सेल की साइज जो होती है वो क्या रहती है, ऑर्गेनिज्म का टाइप, क्रोमोसोम, राइबोसोम, ग्रोथ रेट, ऑर्गेनेलीज, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोसोल, ये सब हमने देख लिया है। अब देखते हैं हम जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब मैंने अभी आपको बताया था। हाँ, तो हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है इसकी स्ट्रक्चर जो आपने पहले भी देखी थी, पहले वाली साइड में। यहाँ ये देखो, ये देखिए हमने बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे पाइलस, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मिड, फ्लैजिला, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सब हमने देखे थे। अब आगे हम देखते हैं इनकी कैप्सूल। जो फर्स्ट लेयर है वो है कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है, यहाँ देखो, अगर हम यहाँ दिखाना चाहें तो ये देखो कैप्सूल, जो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है कैप्सूल। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज
कैप्सूल, यहाँ क्या है आउटर, ये जो कवरिंग प्रेजेंट होती है इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। फिर है दिस इज इन एडिशन टू द सेल वॉल, ये सेल वॉल के अलावा होती है, हेल्प करती है मॉइस्चर रिटेंशन करने में, प्रोटेक्ट करती है सेल को व्हेन इट इज इनगल्फ्ड। फिर इनगल्फ यानी किसी सेल को ये अंदर की ओर लेती है तब उसको क्या है, उसको क्या करवाती है, प्रोटेक्ट करवाती है। फिर है इट ऑल्सो हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू मैनी सर्फेसेस से अटैचमेंट करने में भी हेल्प करती है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द मूवमेंट ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स, ये क्या करती है, मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर है फ्लैजिला, सेकंड ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट है फ्लैजिला, ये देखो फ्लैजिला, ये क्या है मूवमेंट में हेल्प करते हैं। Few prokaryotic cells like bacteria, flagella are present on outer side of cells and ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन है प्रोवाइड टू द सेल को क्या करवाते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और मोस्टली कैप्सूल का क्या काम होता है, ये इसको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है सेल के आउटर साइड में। फिर है राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, दीज आर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, दीज आर स्मॉल इन साइज एंड लेसर इन वेट। 70s टाइप का जो राइबोसोम जो होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब इसकी जो है 70 टाइप के राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट्स होती हैं, 2 सब यूनिट्स में ये डिवाइड रहता है। एक होती है इसकी लार्जर सब यूनिट, वो होती है 50S एंड एक होती है 30S। ये S है, यहाँ इसमें S क्यों लिखा है, ये स्वेडबर्ग यूनिट होती है एक, इसलिए इसमें S लिखा है। तो आप ये मत सोचना कि ये 70 लिखा है तो इसका हाफ हम कर देंगे, जैसे कि इसका 50 है तो इसका रिमेनिंग जो बचा हुआ हम 20 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। ये यूनिट होती है एस स्वेडबर्ग यूनिट, उसके आधार पर इसको लिखा गया है। तो ये है इसकी लार्ज सब यूनिट एंड 30S है स्मॉल सब यूनिट। फिर है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये क्या है, इंडिपेंडेंटली हमारे जो साइटोप्लाज्म में जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग बाय द यूजुअल मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेडरबर्ग in 1952 used for the first time the term plasmid for any extra chromosomal hereditary factor। यहाँ क्या है, हमारे जो लेडरबर्ग थे इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मिड्स जो शब्द था टर्म था उसको यूज में लिया था एंड देन जो प्लाज्मिड जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है हमारे कौन से मेथड से, जो डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है उसके थ्रू। तो ये था हमारे प्लाज्मिड के बारे में। तो मोस्टली अगर हम ये है इसके अंदर हमारा प्लाज्मिड, ये देखो। तो ये क्या होता है, प्लाज्मिड स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ये इस तरह से डबल स्ट्रैंड होता है। और इसका जो मैन क्रोमोसोम होता है, सॉरी डीएनए जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्लाज्मिड जो है ये प्रेजेंट रहता है। फिर देखते हैं न्यूक्लियोइड, इट this is an irregularly shaped area in prokaryotic cell that contains the genetic material which is DNA, ठीक है। फिर है this is circular in shape also called as prokaryotic chromosomes, it control all the activities and reproduction in prokaryotic cells। फिर है सेल वॉल, सेल वॉल क्या करती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, डिटरमाइन करती है हमारी सेल की शेप को। फिर है साइटोप्लाज्म, ये प्रेजेंट होता है हमारे थ्रू आउट द पूरी सेल, जैसे कि इस तरह से सेल होती है इसमें थ्रू आउट द ऑल सेल में क्या ये प्रेजेंट रहता है, कंटेनिंग एंजाइम न्यूक्लियोइड्स लिपिड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल 70S राइबोसोम रियरली मेसोसोम प्लाज्मिड, ये सब चीजों का क्या है फॉर्मेशन करता है। तो ये थी हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से इनके ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में था कि कौन क्या करता है। एक सेल में जैसे कैप्सूल होता है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर रूप में क्या इसमें हमारे सेल में प्रेजेंट रहता है। फ्लैजिला क्या करता है, हमारे सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। राइबोसोम क्या करता है, हमारे ये इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल होता है, ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करवाता है। एंड देन प्लाज्मिड क्या होता है, उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियोइड क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है। ये थी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब हम देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। इसके बारे में, ये डबल लेयर्ड होती है, lipids that separate the cells inner environmental from outer environment। इस तरह से जो हमारी सेल वॉल होती है इसके अंदर की तरफ, इस तरह से इसके अंदर की तरफ क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट जो होता है
इनसे क्या है, हमारे सेल को सेपरेट करके रखते हैं। इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड लिविंग मॉलिक्यूल्स इन सेल्स। यहाँ क्या है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यही हमारी क्या कंट्रोल करती है सेल के अंदर क्या आने वाला है या सेल से बाहर क्या जाने वाला है, इन सब चीजों को। इट इज ए साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फिर है हमारे, ये क्या करती है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्या होता है, इसमें रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली बाय बाइनरी फ्यूजन as they lack spindle hence can not divide by mitosis। क्योंकि इसके अंदर स्पिंडल्स जो होता है वो एब्सेंट होते हैं, इस वजह से क्या है, इसमें जो रिप्रोड्यूस करने की जो मेथड होता है वो एसेक्सुअली होता है। एसेक्सुअली में भी किसके थ्रू, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। क्योंकि इसके अंदर स्पिंडल एब्सेंट होते हैं इस वजह से क्या इसमें माइटोसिस संभव नहीं है। फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन प्रोकैरियोटिक सेल डुप्लीकेट करती है जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए, when divides into two parts of cytokinesis and finally forming two daughter cells। इस तरह से हमारी एक सेल होती है, इसमें क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, तो ये एक सेल से क्या है दो सेल्स में डिवाइड होती है। इस तरह से बाइनरी फ्यूजन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, इस तरह से जो ये सेल है इसी का ही जो मटेरियल होता है ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है साइटोकाइनेसिस के थ्रू, एंड में जाकर के दो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब है हमारे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो होता है हमारे थ्री टाइप का होता है, एक है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। अब देखिए कॉन्जुगेशन, इसमें क्या होता है, हमारे जो डीएनए होता है ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो है डीएनए को ट्रांसफर करवाया जाता है। स्पाइलस एंड कॉन्जुगेशन ग्रुप आर प्रेजेंट। यहाँ क्या होता है, जैसे कि एक सेल है और यहाँ पर क्या है सेकंड सेल है, तो यहाँ पर क्या है दोनों सेलों के बीच में क्या है कॉन्जुगेशन, मैं सेल्स बनाती हूँ पहले, इस तरह से दोनों सेल्स होती है, अब इन दोनों के बीच में क्या इस तरह से कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू क्या है, यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इधर आकर एक्सचेंज होता है, तो ये होता है कॉन्जुगेशन मेथड। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, प्रेजेंट बैक्टीरियल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें यूज ए प्लाज्मिड टू कैरी डिजायर्ड जीन इनटू द बैक्टीरिया। क्या है, प्लाज्मिड कैरी करके रखता है, जो भी कैरी करके रखता है डिजायर्ड जीन को इनटू ए बैक्टीरिया। फिर है ट्रांसडक्शन, इसके अंदर क्या है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को ट्रांसमिट स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ये कोई भी जैसे कि हमारी सेल है इसके ऊपर आकर के वायरस अटैच करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारी सेल के अंदर डालता है, इस तरह से सेल में ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल, तो ये होता है ट्रांसडक्शन। फिर है फिम्बरी और पाइलस। क्या होता है, ये हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा था, एक बार इसको भी देखिए क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स देम, हाउएवर ओनली फ्यू ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हमारे क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर जो सेल की सरफेस है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, पीली जो होती है थिन होती है ट्राइकॉम्स लाइक माइक्रोफाइबर्स, जैसे इस तरह से बैक्टीरिया है, इस तरह से इसके ऊपर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हम पिली बोलते हैं। ये थिन होते हैं, ट्राइकोम्स का मतलब होता है हेयर, और ये किससे बनी रहती है, पिलिन प्रोटीन से, विच मैक्स ए थिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दीज आर स्लाइटली लॉन्ग एंड फ्यू इन नंबर। फिर है जो फिब्री जो होती है वो हमारी स्मॉल होती है, शॉर्ट होती है, और ये कौन से प्रोटीन से बनी रहती है, ब्रिस्टल। तो हमारे यहाँ क्या है, दो टर्म यूज में आई है, एक है पिली एंड एक है फिब्री, लेकिन दोनों का जो मर्ज करके हम देखें इनका फंक्शन क्या होता है, तो दोनों का फंक्शन होता है स्टिकी बैक्टीरिया टू द अवेलेबल सरफेस। ये क्या करती है, हमारे बैक्टीरिया को क्या करती है, सरफेस प्रोवाइड करवाती है, इस तरह से अटैचमेंट करने के लिए, किसी दूसरे सेल के ऊपर अटैच करने के लिए भी क्या सरफेस प्रोवाइड करवाती है। दे हेल्प इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, जब बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन करता है उसमें भी ये हेल्प करती है। तो ये था फिम्बरी और पिली का फंक्शन। और जो पिली जो होती है हमारे, पिली प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, फिम्बरी जो होती है हमारे ब्रिस्टल लाइक जो प्रोटीन फाइबर्स होती है इनसे मिलकर के बनी होती है। तो ये था हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पूरा का पूरा, उसके किस तरह का उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है,
और उसके जो ऑर्गेनेज है वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, किस प्रोटीन के बने होते हैं, क्या होता है, जो ऑल ओवर जितना भी प्रोकैरियोट्स के बारे में था मैंने बता दिया है। अब देखते हैं हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेज। हमने देखा ऑर्गेनेज में फर्स्ट है हमारे सेल वॉल। तो सेल वॉल हमने देखा था, सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। तो ये हमारी सेल वॉल, और ये एनिमल्स में क्या है, एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। यह है प्लाज्मा। यहाँ क्या है, द सेल इन्वेलप इन प्लांट्स सेल्स आर टू लेयर। ये क्या है, इस दो लेयर की बनी होती है हमारे प्लांट सेल्स का जो इन्वेलप होता है, सराउंडेड बाय आउटर डेड सेल, सेल वॉल कहलाती है, और इनर क्या कहलाती है, लिविंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ क्या बोला गया है, मैं आपको लैंग्वेज में लिखती हूँ, ये होती है हमारी डेड आउटर साइड प्रेजेंट होती है, जबकि इनर साइड हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और ये होती है लिविंग, ये आउटर साइड प्रेजेंट होती है, और ये इनर। फिर यहाँ क्या है, जो सेल वॉल जो होती है हमारे ओनली एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, इन प्लांट सेल्स, सॉरी, प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, नेवर फाउंड इन एनिमल सेल्स। कभी भी एनिमल सेल्स में हमारी जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट नहीं रहती है, ये ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहती है। फिर है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड प्लांट्स ऑल पोजेस सेल वॉल, ठीक है। फिर है द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज रिगार्डेड इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो आप इसको नाम से ही पता लगा सकते हैं, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमारे वो प्लांट सेल है। अब जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में, आउटर डेड रिजिड सॉलिड और स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल कवरिंग करती है हमारे प्लांट की, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटर साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो हमारे सेल वॉल की जो सबसे पहले रिपोर्टेड किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665 में, कॉर्क सेल में हमने देख लिया था और ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड एंड प्रॉपरली बाय हिमसेल्फ। सेल वॉल जो हमारी बनी रहती है वो माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बनी होती है, इंपॉर्टेंट माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। माइक्रोफाइब्रिल जो होती है 100 टू 200 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है, और वेरी करती है इनकी लेंथ। सेल वॉल ऑफ यंग ग्रीन प्लांट्स आर मेड अप ऑफ मेनली सेलुलोज, वेयर एज जो हायर प्लांट्स जो होती है उनकी सेल वॉल बनी रहती है हमारी सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन कंपाउंड्स। और इसके अलावा क्या है, हमारे कुछ लिग्निन डिपोजिशंस भी पाए जाते हैं कुछ सेल्स में। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरेमिक एसिड। तो यहाँ क्या बताया गया है लाइंस में, मैं आपको बोल के बताऊं, मोस्टली जो हमारी सेल वॉल जो होती है वो बनी रहती है हमारे माइक्रोफाइब्रिल से, एंड देन ये क्या है, माइन्यूट वेरी स्मॉल माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोफाइब्रिल जो होता है इनकी लेंथ जो होती है वो वेरी करती है, इनका जो डायमीटर होता है 100 टू 200 एंगस्ट्रॉम क्या है इनका डायमीटर होता है। और फिर क्या है, हमारे जो यंग ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनकी सेल वॉल तो हमारे सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं हमारे उनकी सेल वॉल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन कंपाउंड की बनी रहती है। एंड लिग्निन का इनके अंदर डिपोजिशन भी पाया जाता है कुछ सेल्स में। फिर जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है हमारी वो पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरेमिक एसिड्स की मिलकर बनी होती है। ये था हमारे कौन सी सेल वॉल किस कंपाउंड की बनी रहती है। तो हमने यहाँ पर देख लिया जो सेल जो होती है वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड मिडिल लैमेला। और हमने कौन सी सेल वॉल जो है किसकी बनी रहती है वो सब हमने देख लिया है। तो हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा था प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला और थर्ड लेयर सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी लेयर सेल वॉल। तो ये है हमारी टर्शियरी सेल वॉल। प्राइमरी है ये वाली बाहर वाली, उसके मिडिल में जो प्रेजेंट होता है ये यहाँ है मिडिल लैमेला, एंड उसके बाद है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। ये है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल की क्या 3 लेयर होती है, S1, S2 एंड S3। इस तरह से क्या है प्रेजेंट रहती है। एंड ये है टर्शियरी सेल वॉल। यहाँ अगर हम देखें फिर से, ये देखो ये है मिडिल लैमेला ये वाला पार्ट, ये है प्राइमरी सेल वॉल, ये है सेकेंडरी सेल वॉल, और जस्ट इसके बाद में है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये था सेल वॉल के स्ट्रक्चर और कौन सी सेल वॉल किस किस की बनी रहती है, कौन से ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया में किसकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट में जो प्रेजेंट सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, कौन से प्रोटीन्स की या लेयर्स की फॉर्म होती है, तो सब हमने देख लिया है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में होगी। फिर भी कोई डाउट है
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे का जो है हम सेल वॉल कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या होता है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।